श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वांग्मय नंबर 5, साधना से सिद्धि, डे 12। पिछले अध्याय में गुरुदेव ने समझाया कि साधना का अर्थ है अपने आप को साधना। साधना आत्मिक क्षेत्र में भी होती है और भौतिक क्षेत्र में भी। कदम जिस भी दिशा में बढ़ते हैं, प्रगति उसी ओर होती है। साधना का क्षेत्र अंतः जगत है। यदि अपने आप को साधा जाए, व्यक्तित्व को खरादा जाए, तो वह सब कुछ हम पा सकते हैं जिसके लिए हम निराश होकर भटकते हैं। यह दुनिया दर्पण की तरह है। जो दिखता है वह वस्तुतः अपने ही स्वरूप का प्रतिबिंब होता है। साधना के द्वारा सिद्धि मिलना सुनिश्चित है। सर्वजनीन सिद्धियां वस्तुतः 3 हैं: आत्म संतोष, जन सहयोग, दैवी अनुग्रह। आध्यात्मिक दृष्टि से मानवीय सत्ता को 3 भाग में विभक्त किया जाता है: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अध्यात्म विज्ञान भारतीय संस्कृति की अमूल्य संपदा व विश्व को एक बहुमूल्य देन है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, क्रिया योग, ध्यान योग, ब्रह्म विद्या एवं साधना परक तपश्चर्या, ये सभी विभाजन साधना विज्ञान की तात्विक पृष्ठभूमि को समझने के लिए किए गए हैं। अपने आप को परिष्कृत करने, जगाने की जो साधना की जाती है, उसमें धारणा और ध्यान महत्वपूर्ण है। आत्मा की मूल शक्ति परमात्मा के समतुल्य ही है। आत्मा को अवसर मिले तो वह परमात्मा की भूमिका निभा सकने में पूर्ण समर्थ हो सकती है। आत्मोत्कर्ष का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 2 कार्य करने पड़ते हैं: उपासना और साधना। उपासना अंतरंग को परिष्कृत करने के लिए और साधना बहिरंग को सुव्यवस्थित बनाने के लिए है। उपासना में गायत्री मंत्र का अवलंबन सर्वश्रेष्ठ है। साधना के 2 भेद हैं: भावात्मक, क्रियात्मक। भावात्मक साधना के अंतर्गत स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन और मनन आते हैं। जप, तप, प्राण, प्रक्रिया एवं ध्यान योग के अंतर्गत क्रियात्मक साधना के अनेक भेद सन्निहित हैं। सबसे पहली आत्म साधना जीवन को शुद्ध बनाना है। पाप और विकार आत्मा के बंधन माने गए हैं, अतः उनसे मुक्ति पाने का प्रयत्न किया जाता है। साधना के 2 प्रयोजन हैं: एक संचित कुसंस्कारों का उन्मूलन, दूसरे सत्प्रवृत्तियों की सुसंस्थापना। भगवान के अवतार की भी यही 2 प्रयोजन हैं: अधर्म का उन्मूलन, धर्म की संस्थापना। क्रमशः आगे। अध्याय 2, साधना का स्वरूप और विज्ञान। अहमिंद्रो न पराजिज्ञ। जिसके साथ चलना या थोड़े समय भी रहना है, उसका नाम, गांव, पता ठिकाना पूछते हैं। इसमें निश्चिंतता होती है। सर्वथा अपरिचित के प्रति संदेह ही बना रहता है। अपना आपा सदा अपने साथ रहता है। उसका शरीर पक्ष एवं मन पक्ष इतना घनिष्ठ है कि 24 घंटे जागृति एवं सुषुप्ति स्थिति में अपने साथ ही बने रहते हैं। पत्नी को जीवन संगिनी, अर्धांगिनी, 2 शरीर 1 प्राण आदि विशेषणों से संबोधित किया जाता है, पर वह भी कुछ घंटे ही साथ रह पाती है, सो भी कुछ मीटर दूर। बच्चे कभी कभी किसी प्रयोजन से निकट आते हैं, प्रिय समझे जाते हैं, उनके सुख दुख में साझी रहना होता है, उनके भविष्य के संबंध में सदा चिंता बनी रहती है और यथासंभव योजना व्यवस्था बनती रहती है। फिर शरीर और मन रूपी जैसे अंगरक्षकों निरंतर के साथियों के संबंध में उपेक्षा बरती जाए तो यह आश्चर्य की बात है। उसका परिचय एवं प्रयोजन ना पूछा जाए, ना जाना जाए, तो यह कितने अचंभे की बात है। जीवन जिस आत्मा को मिला है, वह उस प्रयोजन के निमित्त लग रहा है कि नहीं जिसके लिए वह मिला था। अफसरों को सरकारी बंगला, वाहन आदि मिलते हैं। उन्हें बता दिया जाता है कि उनका उपयोग सरकारी कार्यों के लिए ही होना चाहिए, निजी कार्यों के लिए नहीं। कोई अफसर अपने बड़े बंगले में से आधा भाग किराए पर उठा दे, आधे में खुद रहे, मोटर की जरूरत पड़े तो स्वयं इस्तेमाल करे और बाकी समय में उसे किराए पर चलाने दिया करे, तो ये कार्य अनैतिक होंगे और पता चलने पर उसे दंड का भागी बनना पड़ सकता है।
जीवन बहुमूल्य है, सृजयता की अनुपम कलाकृति है। ऐसा साधन संपन्न सुयोग सृष्टि के अन्य किसी प्राणी को नहीं मिला। बुद्धिमत्ता का पिटारा कल्पनाशील मस्तिष्क जैसा मनुष्य को मिला है, वैसा अन्य किसी प्राणी के भाग्य में नहीं बदा। ऐसे अनेक स्थानों से मुड़ने तुड़ने और 10 उंगलियों वाले हाथ किसको मिले हैं? सीधा खड़ा होकर पैरों के बल चलने जैसी सुविधा और किस प्राणी को मिली है? ऐसे स्वादिष्ट भोजन नियम पूर्वक किसे उपलब्ध होते हैं? आजीविकोपार्जन और उसे संग्रह कर पीछे के लिए भी रख सकने की क्षमता किसमें है? वस्त्र और मकान का उपयोग और कौन प्राणी करता है? सुव्यवस्थित परिवार बना पाने की बुद्धिमत्ता किसमें है? ज्ञानेंद्रियों की इतनी संवेदनशीलता किसमें है? प्राणियों में सर्वोत्तम स्तर का कलेवर किसे उपलब्ध है? फिर वह मनुष्य को ही मिले तो वह सृष्टा का पक्षपात हुआ, जबकि उसे समदर्शी और न्यायकारी कहा जाता है। मनुष्य को इतनी सुविधा मिले और अन्य प्राणी उससे वंचित रहें, इसे देखते हुए यही सोचना पड़ता है कि या तो सृष्टा न्यायकारी नहीं है अथवा इतना सुविधा संपन्न जीवन उसे किसी ईश्वर इच्छित विशेष प्रयोजन के लिए मिला है। जैसा कि सरकारी अफसरों को अनेक सुयोग्य सहायक कर्मचारी मिलते हैं और टेलीफोन आदि की सुविधा रहती है। यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है और ऐसा है जिसकी समग्र जानकारी मिलनी चाहिए, अन्यथा गलतफहमी में रहने से अनर्थ होगा। जब सौंपे हुए प्रयोजन के संबंध में समुचित प्रयास न किया गया हो और आलस्य प्रमाद में दिन भर मनोरंजन के सारे साधन खप जाएं, तो सौंपने वाला बड़ा अफसर, जिसकी व्यवस्था में राई रत्ती अंतर नहीं आता, वह सौंपे गए उत्तरदायित्व के निर्वाह संबंधी लेखा जोखा मांगेगा, तब उत्तर देते न बन पड़ेगा। इतना ही नहीं, उस प्रमाद के लिए दंड का भी भागी बनना पड़ेगा। समुचित दायित्वों के निर्वाह के संबंध में हमें अपने आप का परिचय प्राप्त करना चाहिए और साथ ही समुचित कर्म निर्वाह के लिए जो मिला है उसका संचालन भी जानना चाहिए। इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें आत्मविस्मृति से उबरना चाहिए। यह आत्मविस्मृति ही माया जाल है। इससे उबरकर जो यथार्थता है उसे समझ लेने को आत्मज्ञान कहते हैं। इसे प्राप्त कर लेने पर, माया की तंद्रा से अपने को उबार लेने पर मनुष्य उस ज्ञान का अधिकारी बन जाता है जिसे सर्वश्रेष्ठ साध्य कहा गया है। यहाँ जीव का निजी स्वरूप और उसे उपलब्ध जीवन संपदा तथा विशिष्ट साधनों की जानकारी उपलब्ध करनी चाहिए। जीवन जिसे सौंपा गया है वह असाधारण गरिमा संपन्न जीवात्मा है। जीवात्मा ईश्वर का एक अंश एवं युवराज है। उसे वरिष्ठता एवं विशिष्टता इसलिए दी गई है कि वह अपनी त्रुटियों का निष्कासन करते हुए पूर्ण लक्ष्य तक पहुँचे। ईश्वर में जितनी विशेषताएं एवं विभूतियां हैं, वे सभी मनुष्य के अंतराल में बीज रूप में छिपाकर रखी गई हैं। यह इसलिए कि पात्रता के अनुरूप वह उसका महत्व समझे और प्रयत्न पूर्वक उन्हें खोजने का पुरुषार्थ करके हस्तगत करे। मन को स्वस्थ, समर्थ एवं तत्पर रखना भी एक कला है। उसे जानकर अभ्यास में उतार लेने पर संकल्प बल एवं मनोबल के सहारे वह अपने तथा दूसरों के लिए बहुत कुछ कर सकता है। यही बात शरीर के संबंध में है। उसकी अनुचित छेड़छाड़ न की जाए तो स्वस्थ, समर्थ, निरोग एवं बलिष्ठ रहकर वह दीर्घ जीवन का आनंद ले सकता है। इस समर्थ साधन के सहारे मन की प्रेरणाओं को प्रत्यक्ष चरितार्थ करके दिखा सकता है। इसके विपरीत यदि अनाड़ीपन से काम लिया जाए तो शरीर और मन दोनों ही रूखड़े रहने लगते हैं। ऐसी कुटेवें अपनाते हैं जिनके कारण जीवन भारभूत लगे, उनका निर्वाह भी भारभूत प्रतीत होने लगे। मनोविकारों से ग्रसित व्यक्ति शरीर और संबंधियों के साथ अपनी कुटेवों के कारण दुर्व्यवहार करने लगता है, शरीर पर भी अनुचित भार लादते हैं। फलतः वह जीवात्मा के उत्तरदायित्वों में हाथ पटाना तो दूर, उद्विग्नता और रूग्णता के शिकार हो जाते हैं। इस स्थिति में हमें बचना चाहिए।
अनाड़ी ड्राइवर अच्छी खासी मोटर को भी किसी पेड़ से टकराकर खाई खड्डे में पटक देता है। वह न केवल इस बहुमूल्यवान वाहन का वरन बैठी हुई सवारियों का भी कचूमर निकाल देता है। ऐसी दशा में उसका लाइसेंस भी जब्त हो जाता है। जीवन की अपूर्णता को पूर्णता तक पहुंचा देना इस मानव जीवन रूपी सुयोग में उठाया जा सकने वाला सर्वोत्तम स्वार्थ है। इसे किस प्रकार पूरा किया जाए, उसका एक ही उत्तर है कि भगवान के इस विश्व उद्यान को सुरम्य समुन्नत बनाने के लिए कुशल माली की भूमिका निभाई जाए। मानव समुदाय को सुसंस्कृत बनाने के लिए एक भाव भरे अध्यापक की तरह कार्यरत रहा जाए। माली और अध्यापक की दोहरी भूमिका निभाने वाले को इतना वेतन तो सहज ही मिल जाता है कि वह औसत नागरिक स्तर का निर्वाह भली प्रकार कर सके। इसके लिए उसे किसी अनीति अनाचार का आश्रय न लेना पड़े। मितव्ययिता और सात्विकता का आश्रय लेने वालों को उन दुष्कर्मों को करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं पड़ती, जिनमें अज्ञानी लोग अनर्थ करते, दुख पाते, निंदा के भाजन बनते, आत्म प्रताड़ना सहते और दैवी प्रकोप के भाजन बनते हैं। इस राजमार्ग पर चलने के लिए हमें आत्मोपासना करनी चाहिए। एक बड़ा सा दर्पण सामने रखकर उसमें अपनी छवि देखते हुए ईश्वर के राजकुमार को उसके सौभाग्य और उत्तरदायित्व का स्मरण करा कर उसे पूरा करने के लिए भाव भरा अनुरोध करना चाहिए। यह आत्मस्वरूप ही सबसे बड़ा देवता है। यदि वह अपने निर्धारित उत्तरदायित्वों को समझे और सत्प्रवृत्तियां अपनाकर राजमार्ग पर चले तो अपना और समस्त संसार का श्रेय साधन कर सकता है। यह दर्पण दर्शन साधना नित्य करने से आत्म जागरण का लाभ मिल सकना सरल हो जाता है। जिसकी आत्मा जाग पड़ी उसके लिए यह संसार देवलोक के नंदन वन से कम आनंददायक नहीं रहता। अंतःकरण चतुष्टय और साधना विज्ञान। अंतःकरण चतुष्टय चेतना की क्रिया पद्धति है। यो चेतन सत्ता एक है, उंगलियों की तरह उसके पृथक पृथक खंड एवं स्वरूप नहीं है, न उसके कार्य विभाजित हैं। वह एक ही शक्ति कई समय पर कई काम करती है। जब वह जो काम करती है तब उसे उस नाम से संबोधित किया जाता है। एक ही व्यक्ति वक्ता, विद्यार्थी, अभिनेता, खिलाड़ी, रोगी, मित्र, शत्रु, ग्राहक, विक्रेता आदि की कई भूमिकाएं समय समय पर निभाते हुए देखा जा सकता है। जब वह जो काम कर रहा होगा तब उसे उसी रूप में कैमरा चित्रित करेगा और संबोधन करता नाम देगा। चेतना की चार संज्ञाएं मिलने की बात ऐसी ही समझी जानी चाहिए। उन्हें चार स्वतंत्र सत्ताएं मानने और पृथक पृथक काम करने के लिए नियुक्त नहीं मानना चाहिए। पहला, मन का काम है कल्पनाएं करना। अंतःवर्ती इच्छाओं एवं अनुभूतों में जहाँ सरसता की अनुभूति का उसे ज्ञान है, उसी परिधि में प्रायः मन की उड़ानें उड़ती हैं। आकर्षण के अतिरिक्त दूसरा पक्ष है भय। हानि से आत्मरक्षा भी अग्रगमन और रसास्वादन की ही तरह प्रभावोत्पादक है। सुख की उपलब्धि और दुख की निवृत्ति एक दूसरे की पूरक है। मन इन दोनों ही ज्वार भाटों में उछलता रहता है। कल्पना के वह अनेक पक्ष और दृश्य उपस्थित करता है, जिसके सहारे चेतना की अगली परत बुद्धि को उचित अनुचित का, संभव असंभव का निर्णय करने में सुविधा रहे। इन दोनों भारों के बीच एक विनोदी मनमौजी पक्ष भी है, जिसे निरर्थक अस्त व्यस्त कह सकते हैं। कई बार अप्रासंगिक विचार भी उठते रहते हैं। यूं उनका भी कहीं न कहीं किसी पूर्व स्मृति से संबंध होता है। सर्वथा नवीन एवं अपरिचित प्रसंग के विचार कदाचित ही कभी आते हैं। वे अपनी पूर्व ज्ञान भूमिका में ही विचरण करते रहते हैं। दूसरा, बुद्धि वह तत्व है जिसे विशालकाय विचार क्षेत्र में से उपयोगी अनुपयोगी का निर्णय करना पड़ता है। उसे न्यायाधीश कह सकते हैं। अनेक गवाहों, वादी प्रतिवादियों, वकीलों और सिफारिशी लोगों ने अपनी अपनी बातें अपने समय और ढंग से कही होती हैं।
न्यायाधीश अपने विवेक से इस जाल जंजाल में से औचित्य तलाश करता है, वह तदनुसार फैसला करता है। बुद्धि प्रायः यही भूमिका निभाती है, उससे स्वार्थ को प्रधानता देनी पड़ती है। सामान्य स्थिति में शक्य और स्वार्थ का समन्वय ही उसकी न्याय संहिता होती है। परिष्कृत बुद्धि, जिससे गायत्री मंत्र में धी और तत्वदर्शन में ऋतंभरा कहा गया है, वह स्वार्थ की परिधि से ऊपर उठकर मात्र औचित्य और आदर्श को ही प्रधानता देती है। बुद्धि का स्तर जो भी हो, निर्णय तो तदनुरूप ही होंगे, पर उसका काम निर्णय करना ही होगा। तीसरा, चित्त को निर्धारण कह सकते हैं। मन की कल्पनाओं में से ग्राह्य ठहरा देने का निर्णय करना बुद्धि का काम है, पर आवश्यक नहीं कि वह निर्णय क्रिया रूप में परिणत होने के निश्चय तक पहुँचे। आकांक्षा, संकल्प और साहस के समन्वय से ही वह मनोभूमि बनती है, जिसमें कुछ करने के लिए कदम उठते हैं। मंजिल पर चलने के लिए अनेक साधन जुटाने पड़ते हैं और अवरोधों को निरस्त करने के लिए अनेक उपाय सोचने पड़ते हैं। इसकी तैयारी किसी सुनिश्चित निर्धारण के उपरांत ही होती है। विचार को प्रयास में परिणत करने वाले संस्थान को व्यावहारिक प्रयोजनों में चित्त कहते हैं। चित्त को वैज्ञानिक भाषा में अचेतन कहा जाता है। अवचेतन मन में रहने के कारण उसे कार्य संचालन की मूलभूत क्रिया प्रक्रिया का परिचय है। अस्तु, वह अपने अनुभवों के आधार पर रक्त संचार, आकुंचन प्रकुंचन, श्वास प्रश्वास, ग्रहण विसर्जन, निद्रा जागृति आदि के क्रियाकलापों को अनवरत गति से संपन्न करता रहता है। स्वसंचालित एवं अनैच्छिक शरीर संचालन की कार्य सिद्धि इस चित्त संस्थान के माध्यम से ही संपन्न होती है। भले बुरे संस्कार इसी चित्त में जमे रहते हैं, आदतों की जड़ इसी भूमि में घुसी रहती है। तब साधनाओं के उद्देश्य इस चित्त की दिशाधारा मोड़ने मरोड़ने, भुलाने सिखाने का अति महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करके व्यक्तित्व का निर्माण करना होता है। चौथा, अहंकार, चेतना की वह परत जिसमें अपने आप के संबंध में मान्यताएं जमी रहती हैं। अहंकार का अर्थ घमंड भी होता है। तत्व चर्चा में इस शब्द को आत्म अस्तित्व, ईगो के संदर्भ में भी प्रयुक्त किया जाता है। तमोगुण का एक अर्थ क्रोधी स्वभाव भी है। तत्व चर्चा में उसे आलस्य, प्रमाद, निराशा जैसी चेतनात्मक जड़ता के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अहम का तात्पर्य स्व सत्ता की अनुभूति का स्तर ही समझा जाना चाहिए। व्यक्ति अपने संबंध में मान्यता स्वयं निर्धारित करता है। इस आधार पर उसकी आकांक्षा उभरती है और दृष्टिकोण बनता है। आस्था, निष्ठा इसी क्षेत्र का उत्पादन है। इसे व्यक्तित्व का बीज भी कह सकते हैं। बाह्य जीवन इसी की प्रतिक्रिया है। आत्म मान्यता के आधार पर ही व्यक्ति की आकांक्षा, विचारणा और क्रिया को दिशा एवं गति मिलती है। बाह्य जीवन में मनुष्य जैसा है, उसे अंतःस्थिति की प्रतिच्छाया मात्र समझा जा सकता है। योगाभ्यास इसी परत को प्रभावित करने के लिए किए जाते हैं। श्रद्धा और भक्ति के भाव संचार ही अहंता का स्तर बदल सकने में समर्थ होते हैं। चिंतन की इन चारों परतों का समन्वय करने से समग्र ज्ञान साधना का उद्देश्य पूर्ण होता है। इनमें से एकाध का ही उपयोग किया जाए तो बात अधूरी रह जाएगी और विचार शक्ति का जो लाभ मिलना चाहिए वह ना मिल सकेगा। कल्पना के आधार पर किसी तथ्य के मानसिक चित्र तैयार किए जाते हैं। जिस प्रकार किसी इमारत के लिए कागजी नक्शे या अच्छी तस्वीर के लिए पेंसिल स्केच तैयार किए जाते हैं, उसी प्रकार कल्पना की तुलिका अभीष्ट प्रयोजन का एक अनगढ़ चित्र तैयार करती है। मन का यही काम है। वह तरह तरह की उड़ानें भरता रहता है, आकांक्षाओं के अनुरूप मानस पटल पर तस्वीर बनाता रहता है। अगला काम विवेक बुद्धि का है। वह इसमें से उपयुक्त अनुपयुक्त की काट छांट करती है। फिल्म खींचते समय कैमरा द्वारा ढेरों फिल्में खिंचती हैं।
डायरेक्टर उसमें से उपयुक्त अनुपयुक्त की काट छांट करता है, बेकार भाग को निकाल कर फेंक देता है, उपयोगी अंशों को इधर से उधर जोड़ गांठ करके उसका कारगर ढांचा खड़ा करता है। बच्चे कुछ भी कहते, कुछ भी मांगते रहते हैं, बड़े उसमें से काम की और बेकाम की बातों का अंतर करते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए इसका निर्णय करते हैं। बुद्धि की कसौटी पर खरे खोटे की परख होती रहती है। कल्पना में से उपयोगी अंश छांट निकालना उसी का काम है। विचारों का कार्यों के साथ चिरकाल तक समन्वय बने रहने से वैसा स्वभाव बन जाता है, अनायास ही उस प्रकार की इच्छा उठने और क्रिया होने लगती है। इसी को संस्कार या चित्त कहते हैं। इच्छा, ज्ञान, अभ्यास, वातावरण, समर्थन आदि अनेक कारणों से जीवात्मा के ऊपर एक आवरण बनता है। यही अहंकार है। यह है तो आत्मा से पृथक मान्यताओं और गतिविधियों से विनिर्मित, पर चेतना के साथ अत्यधिक घनिष्ठ हो जाने से वह उसी का अंश लगने लगता है। सांप की कैंचुल या बल्ब के कांच से उसकी उपमा दी जा सकती है। इस अहंकार को ही व्यक्तित्व कह सकते हैं। ईश्वर और जीव की पृथकता की प्रमुख दीवार यही है। उपासना द्वारा ईश्वर को आत्मसमर्पण करके इसी अहम को मिटाया जाता है। तब साधना द्वारा कुसंस्कारों का उन्मूलन और सुसंस्कारों का संस्थापन किया जाता है। स्वाध्याय, सत्संग, मनन, चिंतन द्वारा विवेक बुद्धि परिष्कृत होती है और इंद्रिय निग्रह द्वारा चलते मन को सत्संकल्प करने वाले उपयोगी चित्र गढ़ने वाला बनाया जाता है। यही है आत्म साधना की पृष्ठभूमि और संक्षिप्त रूपरेखा। आज का स्वाध्याय यही समाप्त होता है। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सभी को प्रणाम। वाग्देव अर्थात शब्द, विचार, भावनाओं का दिव्य देव संग्रह परम पूज्य गुरुदेव युग दृष्टा की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। जय महाकाल। हृदय से आभार।